हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है और आज की इस 5th क्लास की ऑनलाइन क्लास वीडियो में मैं आप लोगों को जो चैप्टर 9 है सोर्सेज ऑफ वाटर उसके क्वेश्चन आंसर पर लेके चलता हूं। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को आगे करवाने से पहले आप सभी बच्चों से एक बात और कहना चाहूंगा। आपको ब्लैक पेन से या 5th क्लास में हो तो ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखने हैं और ब्लू पेन से आंसर। अगेन आई रिपीट, 5th क्लास के बच्चों के लिए एक लाइन और बोलना चाहूंगा, ब्लैक पेन से ही क्वेश्चन लिखें और ब्लू पेन से आंसर लिखें और पेंसिल से ही डायग्राम बनाएं यदि डायग्राम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो आपके चैप्टर 9 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, लिखिएगा वेल्स कॉमा स्टेप वेल्स, लिखिएगा वेल्स WELLS कॉमा स्टेप वेल्स एंड डॉट 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 आर। ठीक है, एंड के बाद लिखा हुआ है खाली स्थान है। ठीक है, फिर है आर द सोर्सेज SOURCES सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, फुल स्टॉप। मैं 4 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये चारों क्वेश्चन आपको नोट करा रहा हूं पहले। ठीक है, चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वी गेट, ओके, लिखिएगा वी गेट द वाटर सप्लाई फॉर, क्या लिखा, वी गेट द वाटर सप्लाई फॉर आवर हाउस होल्ड HOUSEHOLDS फॉर आवर हाउस होल्ड्स। ठीक है, थ्रू THROUGH थ्रू टैप्स, यानी कि नल जो होते हैं, एंड फिर है ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें आंसर लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए वेल इज सर्कुलर, ए वेल इज, लिखिएगा एज सर्कुलर CIRCULAR, ए वेल इज सर्कुलर इन शेप SHAPE शेप, एंड एक जो कैसा होता है, कुआं जो होता है वो सर्कुलर होता है, एंड ए स्टेप वेल इज, आपको इसका आंसर देना है, ब्लैंक स्पेस रख दीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाटर इज प्योरीफाइड बाय, तो वाटर को जो है वो प्योरीफाई किया जाता है बाय, ठीक है, फिल्ट्रेशन FILTRATION बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, कॉमा बॉइलिंग, एंड आगे आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आंसर फर्स्ट। ठीक है, कि क्या कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि वेल, स्टेप वेल, एंड जो कुएं बावड़ी होती है, और इधर लिखिएगा हैंड पंप HANDPUMP हेड पंप। ठीक है, तो हेड पंप जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड में आप लिखिएगा वी गेट वाटर सप्लाई फॉर, हम हमारे घर के लिए जो वाटर की सप्लाई है वो कहाँ लेते हैं, टैप्स एंड हेड पंप, इसमें भी क्या आएगा, हैंड पंप। ठीक है, आगे थर्ड पे आ जाइए, ए वेल इज सर्कुलर इन शेप एंड स्टेप वेल इज, बावड़ी कैसी होती है, स्क्वायर SQUARE स्क्वायर शेप होती है। फोर्थ पे आ जाइए, ए वाटर इज प्योरीफाइड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, बॉइलिंग एंड मशीन, क्या होती है, मशीन। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आपके पेज नंबर 52 पर है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 52 पे आ जाइए। क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ वाटर, लिखिएगा विच टाइप ऑफ वाटर, क्या लिखा, विच टाइप ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग DRINKING। ओके, तो हमें
पानी पीने के लिए, मतलब हमें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कौन सा वाटर यूज करना चाहिए, आपके क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आंसर देखिएगा कि किस टाइप का वाटर हमें यूज करना चाहिए। हमें मीठा और फ्रेश वाटर यूज करना चाहिए। ठीक है, वी शुड यूज, आंसर लिखिएगा वी शुड यूज स्वीट एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा, वी शुड यूज स्वीट एंड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि लिखिएगा विच सोर्सेस ऑफ वाटर, विच सोर्सेस, SOURCES, सोर्सेस ऑफ वाटर। क्या लिखा, विच सोर्सेज ऑफ वाटर, किस टाइप के सोर्स आर देयर। ठीक है, आर देयर, THERE, आर देयर नियर, NEAR, नियर योर विलेज, VILLAGE। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें लास्ट में, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें कि आपके गांव के आसपास कौन कौन से पानी के स्रोत हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है गांव के आसपास कौन कौन से पानी के स्रोत हैं। तो भैया लिखिए मेरे गांव के आसपास तो है टैप्स, कॉमा टैंक। ठीक है, और क्या है, हैंड पंप भी है, हैंड पंप भी है। तो क्या क्या लिखा, टैप्स, कॉमा टैंक्स, हैंड पंप्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉमा लगा लिखें, ट्यूब वेल भी है, ट्यूब वेल्स हैं, कॉमा वेल्स भी है, कॉमा पॉन्ड भी है। ठीक है, तालाब भी है। तो हैंड पंप, कॉमा ट्यूबवेल, वेल, पॉन्ड्स। ठीक है, और क्या है, रिवर भी है, रिवर्स है, कॉमा लेक्स। ठीक है, एक्सेट्रा। आगे ये हमारे घर के, मतलब मेरे गांव के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कीजिए, What will be the effect? What will be the effect? क्या इफेक्ट होगा if the drain, DRAINS, if the drains, comma canals। क्या लिखा, if the drains, comma canals that come in the, इनके बाद लिखिएगा द वे ऑफ, इन द वे ऑफ फ्लो, FLOW, फ्लो ऑफ रेन वाटर आर ब्लॉक्ड, BLOCKED। तो क्या क्वेश्चन लिखवाया राहुल सर ने, व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा इफ द ड्रेन्स कैनल, जो कि ड्रेन्स हैं, नहरें हैं, नाले हैं, डेट कम इन द वे ऑफ फ्लो ऑफ रेन वाटर आर ब्लॉक्ड, कि उनमें जब पानी आएगा तो रेन वाटर का जो फ्लो है वो ब्लॉक कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्लोड यानी कि बाढ़ को ध्यान में रखते हुए कैनल्स का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए। इट मेक्स MAKES, इट मेक्स द सिचुएशन, SITUATETION, सिचुएशन, SITUATION ऑफ फ्लूड इफ। ठीक है, रेन वाटर को ब्लॉक करने के लिए, मतलब यदि सूखा भी पड़ जाए, यदि सूखा पड़ जाए तो उसके लिए हमें पानी को स्टोर तो करना होगा पहले से ही। तो इसके लिए हमें इट मेक द सिचुएशन ऑफ फ्लूड इफ द ड्रेन्स, कॉमा कैनल्स। ठीक है, क्या लिखा, ड्रेन्स, कैनल्स, ओके, डेट कम इन वे ऑफ फ्लो of rain water
आर ब्लॉक्ड, फुल स्टॉप। तो देखिए इट मेक्स द सिचुएशन ऑफ फ्लूड, मतलब सूखे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इनको हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ऐसा इफेक्ट कब होगा, जब बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो बाढ़ की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, ठीक है। चलें आगे। सूखा जब भी पूर्ति हो सकती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इज देयर एनी, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इज देयर, THERE, इज देयर एनी बिग पॉन्ड, BIG, बिग पॉन्ड और डैम, DAM। सारे क्वेश्चनों में एक एक लाइन का गैप देना होगा, आप सभी बच्चों को एक एक लाइन का गैप दे देना। इज देयर एनी बिग पॉन्ड और डैम इन योर नियर बाय एरिया। आप जहां रहते हो आपके आसपास और कोई भी पॉन्ड या बड़ा सा तालाब या डैम है क्या, पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। यस, ठीक है, यस इसका आंसर है, ठीक है, यस। हाँ, देयर इज ए बिग पॉन्ड, यस, कॉमा लगा दे और लिखना चाहो तो लिख दो देयर इज ए बिग पॉन्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मेनी पॉन्ड्स और कैनल्स, हाउ मैनी पॉन्ड्स, ऑब्लिक करके लिखे कैनल्स, CANALS, मतलब कितने तालाब नहरें हैं, ठीक है, आर कनेक्टेड टू इट। वो पूछना चाह रहा है कि आपके गांव के आसपास तो है, आपने लिख दिया यस। तो अगले क्वेश्चन में उसने पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 8 का ही रिलेटिव है। हाउ मेनी पॉन्ड्स एंड कैनल्स आर कनेक्टेड टू इट, मतलब इस बिग पॉन्ड से कितने पॉन्ड्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ का मतलब ऐसा नहीं है कि और कुछ ही लिख दिया, कुछ का मतलब है 2, ठीक है, या 3 लिख सकते हो। 2 पॉन्ड्स और कैनल्स आर कनेक्टेड टू इट, ओके, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहां पर नोट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच मंथ ऑफ द ईयर, इन विच मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि साल के कौन से महीने में द पॉन्ड्स हैव मोर वाटर। कह रहा है साल के कौन से महीने में तालाब के अंदर सबसे ज्यादा पानी होता है। तो आपको पता है, कॉमन सेंस वाली बात है, मानसून सीजन होता है। वो कैसे होता है? मानसून सीजन। तो लिखिएगा इन मानसून, MANSOON, मानसून सीजन, SEASON। तो लिखिएगा इन मानसून सीजन। क्या लिखा? इन मानसून सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे आ जाइए। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, इज द वाटर ऑफ, क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 11, इज द वाटर ऑफ डिफरेंट पॉन्ड्स, PONDS। ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग तालाबों का जो पानी है, ठीक है, यूज्ड फॉर, कॉमा लगा के लिखें, यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, PURPOSES, पर्पसेस। ये कह रहा है कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तालाबों का पानी यूज में लिया जाता है क्या, ये क्वेश्चन है इसका। तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द जो वाटर है, लिखिएगा मोस्ट ऑफ द वाटर, आंसर लिखिएगा मोस्ट ऑफ द वाटर। क्या लिखा? मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ पॉन्ड्स आर यूज्ड। तो मोस्ट ऑफ द वाटर, तो देखिएगा क्या लिखा आपने,
मोस्ट ऑफ द वाटर आर यूज्ड, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग, लिखिएगा फॉर ड्रिंकिंग, तो क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द वाटर वाटर ऑफ पॉन्ड्स आर यूज फॉर ड्रिंकिंग, एंड किसके लिए यूज लेते हैं, इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन पर्पस। फुल स्टॉप, यानी कि सिंचाई, ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए और सिंचाई के लिए काम में आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, वाई इज द वाटर फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाई इज द वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, PONDS ऑब्लिक करके लिखें लेक्स, यानी कि तालाब और झीलों से जो पानी आता है तो ये फिल्टर क्यों किया जाता है, मतलब तालाब और झीलों से आने वाले पानी को फिल्टर क्यों करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये पॉल्यूटेड होता है पानी, क्योंकि बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स इसमें मिला दिए जाते हैं, ठीक है। तो द वाटर ऑफ लेक्स, लिखिएगा आंसर, द वाटर ऑफ लेक्स, ठीक है, एंड पॉन्ड्स आर, एंड पॉन्ड्स यानी कि तालाबों का, पॉन्ड्स आर वेरी मच पॉल्यूटेड, क्या लिखा, आर वेरी मच पॉल्यूटेड ड्यू टू सम रीजन्स, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। तो द वाटर ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स आर वेरी मच पॉल्यूटेड ड्यू टू सम रीजन्स, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट आर द रीजन्स फॉर द पॉल्यूशन, व्हाट आर द रीजन्स, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द pollution of, what are the reason of what are the reasons for the pollution of water, pollution of water of lakes ऑब्लिक करके लिखे पॉन्ड्स, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि झील या झीलों का या तालाबों का जो पानी है उसका पॉल्यूशन मतलब उसका गंदे होने के पीछे क्या कारण है, क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग यानी कि हम तो नहीं करते, मतलब कई लोग गांव के लोग क्या करते हैं या शहरों के लोग भी कर देते हैं, जो नदी का पानी होता है उसमें जाकर कपड़े धोना, ठीक है, और जानवरों को नहलाना, ठीक है, अपने बर्तन धोना, कचरे को पानी में फेंकना, तो जिसके कारण गंदे हो जाता है पानी। तो लिखिएगा वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, WASHING, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, CLOTHES, यानी कि कपड़ों के धोने से हो जाता है। और बाथिंग ऑफ ह्यूमन, BATHING, बाथिंग ऑफ ह्यूमन, यानी कि अगर आप नदी में कूद कूद करके नहाओगे, ठीक है, और जानवर भी ऐसा ही करेंगे तो पानी गंदा होगा ही, ठीक है, एनिमल्स, तो बाथिंग ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। और भी क्या है, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज है, THROWING, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, कचरे को फेंकने से गंदा हो जाता है, ठीक है। इन वाटर आर द मेन रीजन्स, ओके, फुल स्टॉप। तो क्या क्या है, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स है, बाथिंग ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स है, थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, ठीक है। इसके बाद लिख दीजिए ETC एक्सेट्रा इन वाटर आर द मेन रीजन्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, हाउ इज द, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज द प्योरिफिकेशन, PURIFICATION, क्या लिखा, हाउ इज द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर डन, DONE, डन, ठीक है, एट योर होम, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे घर पे प्योरिफिकेशन, वाटर का प्योरिफिकेशन आप अपने घर पे कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं भैया, कॉटन के कपड़े से पानी को छानना चाहिए, फिल्टर कर सकते हैं, पानी को बॉईल कर सकते हैं आरओ मशीन का यूज करके, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, आगे लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, FILTERATION। तो क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन कर दीजिए, फिल्ट्रेशन नहीं है प्योरिफिकेशन है। तो क्या लिखा है राहुल सर ने, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, ठीक है, ऑफ वाटर, पानी का जो प्योरिफिकेशन है वो कैसे होगा, इन होम, यानी कि घरों में कैसे होगा, डैश लगा करके लिखें, फिल्ट्रेशन बाय कॉटन क्लॉथ्स, यानी कि कॉटन के कपड़े से पानी को छानना चाहिए, कॉमा लगा दीजिए। आगे लिखें, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म करके, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, एंड यूजिंग RO मशीन। आगे समझ में, फुल स्टॉप। तो क्या क्या, फिल्ट्रेशन बाय कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है, पानी को कॉटन के कपड़े से छान करके, है ना, और बॉईल करके, RO मशीन का यूज करके, ठीक है, कई सारे प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर जाइए 15 पर, वाई आर द स्टेयर्स, STAIRS, यानी कि सीढ़ियां, वाई आर द स्टेयर्स why are the stairs constructed in the step wells, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेप वेल में क्यों कंस्ट्रक्ट की जाती हैं सीढ़ियां क्यों बनाते हैं, बावड़ी में सीढ़ियां क्यों बनाते हैं, नीचे उतरने के लिए। तो नीचे लिखिएगा आंसर में, स्टेयर्स आर मेड, MADE, मेड ऑन ऑल द, क्या लिखा, स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल द साइड्स, SIDES, साइड्स इन द स्टेप वेल, साइड्स इन द स्टेप वेल। जल्दी बताइए, पानी तक पहुंचने के लिए, टू रीच द वाटर, यानी कि पानी तक पहुंचने के लिए। तो क्या क्वेश्चन आंसर हुआ, द स्टेयर्स, ठीक है, स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल द साइड्स इन द स्टेप वेल टू रीच द वाटर। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए 16 पर। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द वाटर ऑफ द स्टेप वेल, द वाटर ऑफ स्टेप वेल, जो बावड़ी का पानी है, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, द वाटर ऑफ स्टेप वेल मस्ट नॉट पॉल्यूट, POLLUTE, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखें, वॉट एफर्ट्स, EFFORTS, वॉट एफर्ट्स शुड वी मेक, वी कौन सा, WE वाला, ठीक है, वी मेक इन दिस रिगार्ड। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा चाह रहा है REGARD, रिगार्ड, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि जो स्टेप वेल का जो पानी है वो पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या एफर्ट करने होंगे कि वो स्टेप वेल का पानी जो है वो गंदा नहीं हो, डर्टी नहीं हो, साफ ही बना रहे। तो हमें क्या करना होगा, हमें पानी को टाइम टू टाइम साफ करना होगा, ठीक है। तो इट शुड बी SHOULD, शुड बी क्लीन, इट शुड बी क्लीन्ड, ठीक है। क्या लिखा, इट शुड बी क्लीन्ड टाइम टू टाइम, ठीक है, फॉर स्टेप वेल, ठीक है। यानी कि इट शुड बी क्लीन्ड, हमें टाइम टू टाइम साफ करना होगा। चलें आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन 17 क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस इज बिटवीन, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इज बिटवीन ए बेल, एक कुएं और एक बावड़ी के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बेल, यानी कि एक कुएं और बावड़ी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता दूं, वेल में, कुएं में सीढ़ियां नहीं होती है, ठीक है, और स्टेयर्स और क्या बोलते हैं, स्टेप वेल में सीढ़ियां होती है। तो इसमें लिखिएगा आंसर इन ए वेल, ठीक है, कुएं के अंदर, इन ए वेल देयर आर नो, THERE, देयर आर नो स्टेयर्स, STAIRS, कोई भी सीढ़ियां नहीं होती है। बट फुल स्टॉप लगा दें, आगे लिखें बट इन ए स्टेप वेल, बट एक स्टेप वेल, यानी कि बावड़ी की आप बात करोगे तो क्या होगा, बावड़ी कैसी होती है, एट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है, स्क्वायर शेप की होती है, ठीक है। एंड स्टेयर्स, आगे लिखें स्टेयर्स आर मेड, ठीक है, तो क्या लिखा, स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ उसमें सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 18 पर, तो इसका आंसर तो हो गया इन ए वेल देयर आर नो स्टेयर्स बट इन ए स्टेप वेल एट्रैक्टिव एंड स्टेयर्स आर मेड ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। अगला है फ्रॉम वेयर डज द वाटर, अगला क्वेश्चन लिखिए फ्रॉम, क्वेश्चन लिखिए फ्रॉम वेयर, WHERE, वेयर डज द वाटर, ठीक है, फ्रॉम वेयर डज द वाटर, फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन वेल, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन वेल, कुएं में पानी कहां से आता है। तो आंसर है फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि जमीन के नीचे से, उसके वाटर लेवल से, फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल। आज के वीडियो में राहुल सर ने 18 क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 सोर्सेज वाटर जो है आपके, उसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। 90 तक क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा, और ब्लैक पेन से ही क्वेश्चन लिखने, ब्लू पेन से आंसर, दोबारा सुन लीजिए, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखने, ब्लू पेन से आंसर लिखने हैं। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें, लर्न करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।